वेलकम बैक। और मौसम के हवाले से कुछ अपडेट्स आपको देंगे। साल के पहले दिन ही आपको बताएंगे मौसम कैसा रहने वाला है। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सरदार साहब, हमें बताइएगा कि एक तो ये बताइए, जो मेरे ख्याल में सब कराची वालों का तो सवाल है कि क्या सर्दी आएगी या सर्दी चली गई है बस अब? बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी तो दिन है, सर्दी के चली नहीं गई, लेकिन ये ज़रूर है कि बहुत देर कर दी इस दफ़ा सर्दी ने आते-आते, ख़ासकर कराची के लिए। जी ओवरऑल भी आप देखें तो पूरे दिसंबर का महीना जो है ना, असल में ड्राई गया है बिल्कुल। कोई इसमें एज़ सच जैसे कहते हैं ना, बारिश और बर्फ़बारी बरसाने वाली कोई हवाएँ, कोई ऐसी वेव आई नहीं। अमूमन ये होता है कि कुछ इस तरह की वेव आती है, जो वेस्ट से वेस्टर्ली वेव जिनको हम कहते हैं, तो वो फिर बारिश और बर्फबारी का जब बायस बनती है, तो उसके बाद कोल्ड एयर ज़्यादा उससे आती है शिद्दत के साथ। तो चूँकि बिल्कुल ड्राई रहा, इसलिए कुछ सर्दी की जो ज़्यादा अच्छी, जैसे कहना चाहिए, लहर उस तरह की नहीं आई। हाँ, कुछ इंडिविजुअल पॉकेट्स में ज़रूर, जैसे शुमाली इलाका जात में, जी, गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर, उन इलाकों में तो वहाँ तो होती है, और जी। बाकी लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह सर्दी है, जिससे भी पूछो सर्दी है। कराची में नहीं है। कराची में जो है वो ज़बरदस्ती की थोड़ी सर्दी है जो सुबह में होती है। तो क्या सरदार साहब आगे जनवरी फरवरी में सर्दी आएगी या सही वाली? देखिए, जनवरी ही असल में सर्द तरीन महीना होता है ना, न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी इंडिविजुअल स्टेशन हैं, सबका आप अगर टेम्परेचर देखें तो जनवरी ही में ही कम से कम होता है दर्जा हरारत। तो उम्मीद तो है बिल्कुल, एक वेव अभी आएगी अच्छा। 7-8 तारीख के बाद, कुछ इसमें बलूचिस्तान के इलाकों में और केपी में उधर उधर अच्छी बारिश मुतवक्के है। उसके बाद फिर देखिए 9-10 तारीख के बाद मेरे ख्याल में आनी चाहिए कुछ ना कुछ ठंड। तो अमूमन यही होता है कि कराची में जनवरी में ही, जनवरी के यानी पहले हफ्ते के बाद जाकर अमूमन 10 से कम टेम्परेचर जब होता है, सिंगल डिजिट में आता है, तो फिर सर्दी कुछ ज़्यादा फ़ील होती है। तो है, उम्मीद तो है अभी। अच्छा सरदार साहब, क्योंकि सर्दी उस तरह से नहीं आई है तो कराची वाले ये सोच रहे हैं कि शायद गर्मी बड़ी शिद्दत की आएगी। तो क्या इसका कोई आपस में ऐसा ताल्लुक है? नहीं, कोई ऐसा ख़ास ताल्लुक नहीं है। देखिए, कोई कुछ साल ऐसे भी गुज़रे हैं कि जिसमें सर्दी भी ठीक-ठाक पड़ी है और आगे गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा हुई हैं, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता ये ज़रूर है कि आपने देखा कि जो 2023 गुज़रा है, उसमें पाकिस्तान में तो इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ी, लेकिन ग्लोबली देखा जाए तो उसमें से यानी 12 महीनों से कम 7 या 8 महीने जो हैं, वो रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है। तो क्योंकि अल नीनो ईयर गुज़र रहा है, ये 2023 और 24। तो अमूमन ये होता है कि जो जिस साल अल नीनो ईयर चल रहा हो, तो फिर उससे जो फॉलोइंग ईयर होता है, नेक्स्ट ईयर यानी 2024 को गर्म होना चाहिए। ठीक तो है। अब देखिए कितनी गर्मी पड़ती है, ये कहना कुछ कबल वक्त है। ये तो फरवरी के एंड पे जाके पता चल सकता है। उस वक्त पता लेकिन ये कि चलेगा। कोई ट्रेंड और मौसम ट्रेंड की ऐसी कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं आप साल के शुरू में? कोई भी? मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि एक वेव आएगी, और जनवरी में उम्मीद है कि 2 एटलीस्ट 2 अच्छे स्पेल होंगे बारिशों के, अच्छा। ख़ासकर अपर हाफ ऑफ कंट्री जो है उसके लिए, पंजाब ठीक के है। बेशतर इलाकों में, केपी में और कश्मीर और बलूचिस्तान ख़ासकर। तो कोयटा और चमन, ज़ियारत, इधर अगर बर्फ़बारी होती है और फिर वहाँ से कोल्ड एयर नीचे आती है, तो कराची के लिए फिर सर्दी भी ला सकती है। तो 9 और 10 जनवरी के बाद उम्मीद है कि इस तरह का स्पेल, यानी 7 के बाद वो स्पेल बारिश ठीक का है। और बर्फ़बारी का गुज़रेगा, तो उसके बाद फिर सर्दी उसके पीछे आएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सरदार सरफराज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। लेट्स सी कि कितनी सर्दी आती है। और बारिश के बारे में जो बात की, अल्लाह करे बस बारिश हो, खैर की बारिश ही अल्लाह ताला तो देते हैं। अब हम लोग उसे खैर से मना सकें, जहाँ कहीं भी बारिश हो, अल्लाह करे। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इरफान कामिल साहब से भी आपकी मुलाकात होगी और एक और मेहमान से भी आपकी मुलाकात होगी।